नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस के अंतर्गत आज के सेशन में वील डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। आज के लेक्चर में वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स प्राप्त होते रहें। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमने जब इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उस समय हमने देखा था कि जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर इज़ इन्वेंटेड बाय दी जॉन बार्डिन ए वोल्टर इन 1947 में पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था जॉन बार्डिन और ए वोल्टर के द्वारा। उन्हें जिन्हें 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए जॉइंट नोबेल प्राइज़ भी मिला था। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के अंदर ट्रांजिस्टर का आविष्कार इस फील्ड के अंदर एक क्रांति लेके आया और आज की डेट में भी, आज के इस युग में भी, इस सेंचुरी में भी हम काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं, जिसका अभी तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ट्रांजिस्टर में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रांजिस्टर का वो आज भी यथावत है और बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। और जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सब में ट्रांजिस्टर आज भी यूज़ होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नाउ विल सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर। इट इज़ मेड बाय सिलिकॉन और जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर को जो बेस हम बनाते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन द ट्रांजिस्टर आर टू टाइप्स। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ट्रांजिस्टर दो तरह का हो सकता है। व्हेन अ पी टाइप मटेरियल इज सैंडविच्ड बिटवीन टू एन टाइप मटेरियल्स, सच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर। जब हम पी टाइप मटेरियल को दो एन टाइप मटेरियल के बीच में सैंडविच कर देते हैं तो वो ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। जैसे आप ब्रेड की सैंडविच बनाते हैं तो दो ब्रेड के पीस के बीच में और बीच में पोटैटो का आप एक स्टफ़ उसमें भर देते हैं और दैट इज सैंडविच। तो आप ये सोचिए, ब्रेड के जो ऊपर वाले और नीचे वाले जो ब्रेड के पीसेज हैं दैट इज दी एन टाइप मटेरियल, और बीच में जो आपने पोटैटो का स्टफ़ भरा हुआ है दैट इज पी टाइप। तो उनके बीच में तो एन पी एन, यानी पहला स्टफ़, पहला जो लेयर है वो एन है, ब्रेड है, दूसरा लेयर बीच में जो है वो पोटैटो स्टफ़ है, पी टाइप मटेरियल है, और ऊपर वाला फिर अगेन एन है यानी ब्रेड है। तो एन पी एन इस तरह से बन जाता है। तो जब पी टाइप की मटेरियल को दो एन टाइप की मटेरियल के बीच में सैंडविच कर दिया जाता है तो उसे हम एन पी एन टाइप डायोड बोलते हैं। एन टाइप और पी टाइप मटेरियल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने सेमीकंडक्टर फिजिक्स को पढ़ा था। सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर हम एन टाइप पी टाइप मटेरियल बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम पी एन जंक्शन को भी पढ़ चुके हैं। पी और एन मटेरियल को मिला के जो जंक्शन बनता है उसका भी हम अध्ययन कर चुके हैं और डिफरेंट तरह के डायोड्स का भी अध्ययन कर चुके हैं। उसी तरह से दूसरे तरह का जो ट्रांजिस्टर होता है दैट इज अ व्हेन अ एन टाइप मटेरियल सैंडविच्ड बिटवीन टू पी टाइप मटेरियल, सच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर। जब हम दो पी टाइप मटेरियल के बीच में एक एन टाइप मटेरियल को सैंडविच कर देते हैं, यानी अब आपके सैंडविच में जो पोटैटो का स्टफ़ है वो एन टाइप मटेरियल है और जो ब्रेड है वो पी टाइप मटेरियल है। तो जब दो पी टाइप मटेरियल के बीच में एक एन टाइप मटेरियल को अब हम जब सैंडविच कर देते हैं तो उस तरह का जो ट्रांजिस्टर है उसे हम बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जो है अकॉर्डिंग टू दी कंस्ट्रक्शन, जिस तरह से हम सैंडविच कर रहे हैं, किसके बीच में क्या सैंडविच कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग दो टाइप का होता है। अब हम उसका कंस्ट्रक्शन देखें तो यहाँ देखिए, ये हमने एक एन टाइप मटेरियल है, इस दो एन टाइप मटेरियल के बीच में एक हमने पी टाइप का मटेरियल सैंडविच किया हुआ है। तो ये एन पी एन ये ट्रांजिस्टर हो गया। इस तरह से इसमें दो जंक्शन बनते हैं। अब आप देखें तो एन और पी के बीच में एक जंक्शन बना जो कि हम यहाँ देखें जे ई जिसे हमने कहा है, और दूसरा जंक्शन बना इस पी और एन के बीच में, जहाँ पी और एन मटेरियल मिल रहा है वहाँ एक जंक्शन बन रहा है जिसे हम जे सी बोल रहे हैं। एक एन और पी जहाँ मटेरियल मिल रहे हैं वहाँ पर जंक्शन बना है जिसे हम बोल रहे हैं जे ई जंक्शन। तो इस तरह से इसमें से हम तीन टर्मिनल बनते हैं। एक हमने इस एन से टर्मिनल बाहर निकाला जिसे एमीटर कहा, एक टर्मिनल हम पी मटेरियल से निकाला जिसे बेस का, और एक टर्मिनल हमने कलेक्टर से निकाला जिसे हमने सी कहा। तो इस तरह से एक ट्रांजिस्टर जो है वो थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है। जैसे डायोड में दो टर्मिनल होते थे, एनोड और कैथोड,
जिसमें पी और एन दो तरह की मटेरियल होती थी। ट्रांजिस्टर के अंदर 3 लेयर होती हैं, पी या एन, और हर एक लेयर से हम एक टर्मिनल बाहर आउट में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये 3 टर्मिनल डिवाइस बन जाता है। तो इस टर्मिनल को जो इनके जो टर्मिनल हैं उन्हें हम जनरली एमीटर, बेस और कलेक्टर बोलते हैं। तो हमेशा जो बीच वाला जो सैंडविच पोर्शन है उसको हमेशा हम बेस बोलते हैं, और लेफ्ट साइड में जो है वो एमीटर और दूसरा कलेक्टर। इसी तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें तो दो पी टाइप मटेरियल के बीच में, जब दो पी टाइप मटेरियल के बीच में जब हम दो पी टाइप मटेरियल के बीच में जब हम एन मटेरियल को सैंडविच कर देते हैं तो उसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। जैसे आप देखें तो यहाँ पर पी है, इसे हमने एमीटर कहा है, दूसरे को हमने बेस कहा है और इसको हमने कलेक्टर कहा है। और इधर देखें आप तो एमीटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल। इस तरह से ये डायोड जो के पी और एन जंक्शन को मिला के, तो यहाँ पर जो जंक्शन है तो एमीटर जो पी और एन के बीच में जो है उसे हम एमीटर जंक्शन बोलते हैं, और दूसरा जो एन और पी के बीच में उसे कलेक्टर जंक्शन बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एमीटर टर्मिनल और बेस के बीच में जो जंक्शन बन रहा है उसे एमीटर जंक्शन, और जो बेस और कलेक्टर के बीच में बन रहा है उसे कलेक्टर जंक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर जो है 3 टर्मिनल डिवाइस जिसमें 3 लेयर होती हैं, तीनों टर्मिनल में एमीटर, बेस, कलेक्टर होते हैं, और 2 जंक्शंस होते हैं। एक जंक्शन को हम एमीटर जंक्शन, दूसरे जंक्शन को कलेक्टर जंक्शन बोलते हैं। तो आप देखें यू कैन सी दिस इज द रियल पिक ऑफ द ट्रांजिस्टर। ये रियल पिक है, इसमें 3 टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे होंगे। जब लेबोरेटरी में जाएंगे तो यू कैन सी दी ट्रांजिस्टर और यू कैन रिकॉग्नाइज दी ट्रांजिस्टर। डायोड एनालॉगी की बात करें, क्योंकि डायोड एनालॉगी जब हम ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं और पी और एन जंक्शन की बात करें तो नॉर्मल है कि वी कैन नॉट फॉरगेट दी डायोड। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर इज नथिंग, इट्स अ एनालॉगी ऑफ डायोड। डायोड को हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, ट्रांजिस्टर में। कैसे? द ट्रांजिस्टर इज 3 टर्मिनल डिवाइस, द टर्मिनल्स आर नेम्ड एज एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, वो भी हम देख चुके हैं। इट हैज़ 2 पीएन जंक्शंस कॉल्ड एज एमीटर जंक्शन एंड कलेक्टर जंक्शन। आप देखें तो हमने जब एन पी एन ट्रांसलेट तो एन और पी, और उधर पी और एन दोनों के बीच में पीएन जंक्शन बन रहा है। तो 2 पीएन जंक्शन होते हैं, एक ये पीएन जंक्शन को हम एमीटर जंक्शन बोलते हैं, दूसरे पीएन जंक्शन को हम कलेक्टर जंक्शन बोलते हैं। In other words, we can say that when 2 PN junction diodes are connected back to back, it forms a transistor. इसका मतलब ये है कि जब हम 2 डायोड को बैक टू बैक मिला दें, यानी पीएन जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन डायोड को अगर बैक टू बैक कनेक्ट कर दें तो हमें एक ट्रांजिस्टर प्राप्त हो जाता है। सो इट हैज़ 3 लेयर, सैंडविच लेयर इज कॉल्ड बेस। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर में 3 लेयर होती हैं, जिसमें सैंडविच जो लेयर है, बीच की लेयर है, उसे हम बेस बोलते हैं। एंड द स्मॉल साइड इज कॉल्ड एमीटर, जो स्मॉल साइड होती है वो एमीटर होती है, वाइल द लार्जर साइज इज कॉल्ड कलेक्टर। तो दिस इज द सिंपली ट्रांजिस्टर विच इज मेड बाय द पीएन जंक्शन। तो देखें ये पीएन जंक्शन डायोड है, जब पी और एन और पी इनको बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया हमने, तो देखो क्या पी और ये दोनों टर्मिनल एन है, तो पी एन पी इस तरह से बन गया। इसी तरह से जब हम एन पी एन बनाएंगे तो एन और पी, देन पी और एन बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया, तो दिस इज एन पी एन। तो इस तरह से हम डायोड की हेल्प से भी ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। बट इट इज़ दी सिंपली टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द ट्रांजिस्टर। बेसिकली जब हम उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं तो ऐसे नहीं करते, उसमें हम बाकायदा फिर पी एन पी उस तरह से लेयर बनाते हैं उसकी। ये तो जब हमारे पास 2 डायोड हैं, दोनों डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट कर देंगे आप, तो यू विल गेट द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। लेयर्स एंड टर्मिनल्स ऑफ ट्रांजिस्टर। अब कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं? जैसे हमने देखा था एमीटर, बेस, कलेक्टर, 3 टर्मिनल ट्रांजिस्टर होते हैं। तो एमीटर में क्या है? इट इज़ हाईली डोप्ड। एमीटर जो है सबसे ज़्यादा डोपिंग लेवल होता है एमीटर का। इट एमिट्स मेजॉरिटी कैरियर्स। एमीटर का काम होता है मेजॉरिटी कैरियर्स को एमिट करना। अब मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एन टाइप मटेरियल है, एमीटर एन टाइप मटेरियल से बना है, यानी अगर एन पी एन ट्रांजिस्टर है तो एमीटर एन टाइप का होगा, तो वहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आपका पी एन पी ट्रांजिस्टर है तो मेजॉरिटी कैरियर्स, क्योंकि पी टाइप का एमीटर है तो उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे। तो इट बेसिकली एमिट्स द मेजॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर को एमिट करता है, छोड़ता है एक तरह से। बेस क्या है? इट इज़ लाइटली डोप्ड। इसकी डोपिंग का लेवल सबसे कम होता है। इट इज़ अ थिन लेयर अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी थिन होती है, बहुत पतला होता है।
it receives the majority carriers from emitter and transfer those majority carrier to the collector. बेस का काम क्या होता है, एमीटर से जो मेजॉरिटी कैरियर एमिट्स हो रहे हैं उनको रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद ट्रांसफर टू दी कलेक्टर. तो एक तरह से इट्स कैरियर का काम करता है बीच में कि उसको एमिटर से तो कलेक्ट करता है, एक तरह से रिसीव करता है और कलेक्टर को ट्रांसमिट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है. कलेक्टर, द डोपिंग लेवल ऑफ कलेक्टर इज लेस देन द डोपिंग लेवल ऑफ एमीटर एंड ग्रेटर देन द डोपिंग लेवल ऑफ बेस. जो ट्रांजिस्टर का कम है, जो कलेक्टर लेयर होती है, उस कलेक्टर लेयर का लेवल का जो डोपिंग लेवल है वो एमीटर से तो कम रखा जाता है लेकिन बेस से ज़्यादा होता है. इट कलेक्ट द मेजॉरिटी कैरियर, सो वी कॉल इट एज अ कलेक्टर. कलेक्टर का काम होता है मेजॉरिटी कैरियर को कलेक्ट करना. जो मेजॉरिटी कैरियर एमीटर से ट्रेवल करते हुए बेस के द्वारा कलेक्टर टर्मिनल तक पहुंच रहे हैं, कलेक्टर टर्मिनल उनको कलेक्ट करता है. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कलेक्टर. एमीटर हम उसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो मेजॉरिटी कैरियर्स को एमिट करता है. और बेस को बेस क्यों बोल रहे हैं, इट प्रोवाइड द बेस, इट रिसीव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अमीटर एंड इट ट्रांसफरिंग इट टू द कलेक्टर. सो दिस इज द बेस, वर्क ऑफ द बेस. द विड्थ ऑफ द कलेक्टर इज ग्रेटर देन द बोथ एमीटर एंड बेस. लेकिन जो विड्थ जो है कलेक्टर की, जो विड्थ है, चौड़ाई है लेयर की, वो एमीटर और बेस दोनों से ज़्यादा. डोपिंग लेवल तो एमीटर से कम होता है, बेस से ज़्यादा होता है, लेकिन विड्थ ज़्यादा होती है. इसी तरह से एमीटर की जो विड्थ है फिर वो कलेक्टर से कम होती है और बेस की सबसे कम होती है. सिंबल की बात कर, सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर, तो दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर. जिसमें देखें ये हमारे बनाया है यहाँ पर NPN. तो NPN ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है. तो एमीटर से इलेक्ट्रॉन मूव होता है पी टर्मिनल की तरफ ऐसे. तो देखो इलेक्ट्रॉन में जो करंट की डायरेक्शन पी से एन की तरफ मूव हो रही है, क्योंकि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के अपोजिट होती है. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, एन टाइप मटेरियल से पी टाइप में, यानी एमीटर से बेस की तरफ हो रहा है. तो करंट कहाँ हो रही है, बेस से एमीटर की तरफ. तो यहाँ से एक आउटपुट में IE करंट जो एन टर्मिनल से बाहर की तरफ जा रही है, और बेस पर एक करंट अंदर की तरफ जा रही है, और कलेक्टर पर एक करंट अंदर की तरफ आ रही है. सो दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर, जिसमें इसके तीन टर्मिनल, बेस, एमीटर, कलेक्टर. और बेस और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज है उसे हम VBE बोलते हैं, जिसे बेस एमीटर वोल्टेज बोलते हैं. कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज है उसे हम VCE बोलते हैं. इसी तरह से बेस पर जो करंट है उसे हम बेस करंट बोलते हैं, IB, और जो कलेक्टर पर करंट है उसे IC, कलेक्टर करंट, और जो एमीटर पर करंट है उसे IE, एमीटर करंट बोलते हैं. इस तरह से, क्योंकि इसमें तीन टर्मिनल है तो तीनों टर्मिनल पर तीन करंट होंगी, तो तीनों को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं. जो बेस पर करंट होती है उसे बेस करंट बोलते हैं, जो कलेक्टर पर करंट होती है उसे कलेक्टर करंट बोलते हैं, और जो एमीटर टर्मिनल पर करंट होती है उसे एमीटर करंट बोलते हैं. इनका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन IB, IC और IE होता है रेस्पेक्टिवली. जो वोल्टेज है इनपुट साइड में, जहाँ पर भी जो बेस और एमीटर के बीच में वोल्टेज है उसे VBE बोलते हैं, और जो कलेक्टर और एमीटर के बीच में उसे VCE बोलते हैं. इसी तरह से सेम वे में हम PNP ट्रांजिस्टर देखेंगे. तो PNP ट्रांजिस्टर और NPN को आप कंपैरिजन करें तो केवल एक ही दो चेंजेस हैं इसमें, जिसमें एक तो N और P के बीच में जो करंट है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स का मूव हो रहे हैं N से P की तरफ, तो N से P की तरफ होने की वजह से जो करंट की डायरेक्शन है वो P से N की तरफ है. तो एक तो करंट की डायरेक्शन बदल गई यहाँ पर है, वही N से P की तरफ, पहले भी P से N की तरफ थी, अब भी P से N की तरफ है, लेकिन पहले बाहर की तरफ आती हुई थी, अब अंदर जाती हुई है क्योंकि टर्मिनल चेंज हो गया है. इसके साथ साथ डायरेक्शन ऑफ टर्मिनल करंट भी चेंज हो रही है. NPN के अंदर बेस करंट अंदर की तरफ जा रही थी, PNP अंदर बेस करंट बाहर की तरफ है. इसी तरह से NPN के अंदर कलेक्टर करंट अंदर की तरफ है, जबकि PNP के अंदर कलेक्टर करंट बाहर की तरफ है. इसी तरह से एमीटर करंट NPN के अंदर बाहर की तरफ है, जबकि PNP के अंदर अंदर की तरफ है. तो डायरेक्शन ऑफ टर्मिनल करंट्स चेंज हुआ है, और जो जंक्शन पर जो मूवमेंट ऑफ करंट है वो चेंज हुआ है, रिवर्स हुआ है. बाकी सब सेम है. बेस एमीटर वोल्टेज VB वही है, VCE भी वही, बेस और एमीटर और कलेक्टर और एमीटर के बीच में वोल्टेज भी है. एडवांटेज ऑफ ट्रांजिस्टर ओवर वैक्यूम ट्यूब्स. अब आप ट्रांजिस्टर की एडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर से पहले 3 टर्मिनल डिवाइस के अंदर हम वैक्यूम ट्यूब्स को यूज करते थे. तो वैक्यूम ट्यूब की कंपैरिजन में इसमें क्या एडवांटेजेस होते हैं वो देख रहे हैं. ट्रांजिस्टर्स आर स्मॉल इन साइज. आप देखें साइज, पीछे हमने लेक्चर में, पिछले सेशन में हमने वैक्यूम डायोड देखा था, तो कितना बड़ा साइज था उसका, और यहाँ देखें ट्रांजिस्टर का साइज. वैक्यूम ट्यूब्स को आप देखेंगे तो बहुत लार्ज साइज की होती हैं.
तो ट्रांजिस्टर आर स्मॉल इन साइज एंड लाइट इन वेट। ऑब्वियस है, जब साइज स्मॉल होगा तो वेट कम होगा। वेयर एज दी साइज ऑफ वैक्यूम ट्यूब इज लार्ज एंड बल्कि, जबकि वैक्यूम ट्यूब्स का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है और भारी भी होती हैं। देयर इज नो नीड ऑफ हीटिंग एलिमेंट इन द ट्रांजिस्टर ड्यू टू विच ट्रांजिस्टर वर्क्स क्विकली। ट्रांजिस्टर के अंदर कोई भी हीटिंग एलिमेंट नहीं होता है, जबकि वैक्यूम ट्यूब के अंदर एनोड से कैथोड, कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता था उसे एनोड तक पहुंचने के लिए, जब वो बीच में अपनी एनर्जी को लॉस करता तो कैथोड तक नहीं पहुंच पाता, तो हम एक हीटिंग एलिमेंट लगा देते थे और हीटिंग एलिमेंट को दोबारा से एनर्जी देता था, सफिशिएंट एनर्जी। द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम द हीटर एंड दे आर कैपेबल टू रीच अप टू द एनोड। ये वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर होता था, लेकिन हीटिंग एलिमेंट था तो उसे हीट होने में समय लगता था, जिसकी वजह से उसकी जो वर्किंग है वो स्लो होती थी। लेकिन ट्रांजिस्टर के अंदर हीटिंग एलिमेंट नहीं होता, इसलिए इसकी जो ट्रांजिस्टर का जो वर्क है, जो वर्किंग है वो बहुत फास्ट होती है। द पावर कंजप्शन ऑफ ट्रांजिस्टर आर लेस ड्यू टू विच द इफिशियंसी इज हाई। ऑब्वियस है, इसमें कोई हीटिंग एलिमेंट नहीं है तो इसमें पावर का जो लॉस है वो बहुत कम है, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट जो है ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर कोई हीटिंग एलिमेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर पावर का लॉस कम है, और पावर का लॉस कम है तो ऑब्वियस है एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होगी। ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स एट लो वोल्टेज, लो वोल्टेज पर ऑपरेट होता है, क्योंकि कोई हीटिंग एलिमेंट नहीं है, वोल्टेज कम वोल्टेज पर ऑपरेट हो जाता है। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर इज लार्ज एज लॉन्ग लास्टिंग, और ड्यूरेबिलिटी ट्रांजिस्टर की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि साइज़ जो है ट्रांजिस्टर का बहुत छोटा होता है, लाइट वेट का होता है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। देयर इज़ नो डैमेज आफ्टर फॉलिंग डाउन एंड गेटिंग शॉक। जो वैक्यूम ट्यूब है, अगर वो किसी वजह से लेबोरेटरी में या काम करने में आपके हाथ से छूट कर गिर जाए तो उसके टूटने का और डैमेज होने का खतरा था, ऑब्वियस है डैमेज हो जाता है। जबकि ट्रांजिस्टर के साथ ये दिक्कत है, ट्रांजिस्टर अगर आपसे गिर भी जाता है तो भी वो डैमेज नहीं होता, क्योंकि उसका वेट बहुत कम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बने बेल आइकन्स को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।